क्या फीमेल्स की ब्रेस्ट का साइज एंड उनकी शेप मेल्स के लिए मैटर करती है? उनको सबसे ज्यादा कौन सी शेप पसंद होती है एंड कौन सा साइज पसंद होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपका साइज कम है तो आप उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं स्टडी विद मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि जो फीमेल हैं, पहले मैं उनको बता देती हूँ कि जिनकी जैसी भी बॉडी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात है, होता यही है कि जो फीमेल्स जिनकी ब्रेस्ट कम होती है तो उन लोगों को क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है और लोग उनको फील करवाते हैं कि इसकी तो बच्चों जैसी है, ये तो बिल्कुल सपाट है और इस तरीके की बातें होती हैं। जबकि वो शरीर शरीर से मैच्योर हो जाती हैं बट उनकी जो ब्रेस्ट है वो डेवलप अच्छे से नहीं हो पाती हैं। तो आप किस उम्र तक बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल आप बड़े होते हैं तब भी बढ़ा सकते हैं, मतलब 20 के ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, 25 के बाद भी बढ़ा सकते हैं और 54 के बाद भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसको मेनोपॉज नहीं हुआ है उससे पहले पहले ये ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो देखिए, जिनकी स्मॉल होती है उनके बारे में अगर हम बात करें तो क्यों होती है, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी किसी में स्मॉल होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनकी बॉडी में वो कम है, मतलब वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हुई हैं, या फिर उनकी बॉडी पूरी तरीके से अभी डेवलप ही नहीं हुई है। वैसे तो जो फीमेल्स होती हैं 13-14 साल में उनकी जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये समझिए किसी किसी में ये 20 के बाद भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी न्यूट्रिशन का भी ध्यान देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यूट्रिशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, फर्क पड़ता है। जब आपकी बॉडी में जब एक जितनी रिक्वायर्ड जो फैट है आपकी बॉडी में होगी तो ये समझिए जो ब्रेस्ट होती है ना उसके भी जो टिश्यूज हैं वो फैटी टिश्यूज इस तरीके से जो होते हैं। तो जो फैटी टिश्यूज हैं यही आपकी जो ब्रेस्ट का साइज है उसको बढ़ाती हैं, ठीक है। जिनके अंदर जो फैटी टिश्यूज हैं वो कम होते हैं उनकी ब्रेस्ट का साइज क्या होता है, कम होता है। एंड जिनके अंदर ये जो फैटी टिश्यूज हैं वो ज्यादा होते हैं तो उनका ब्रेस्ट का साइज ज्यादा होता है। मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जिसके अंदर मसल्स कम होती है ना तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि उनके अंदर फैट ज्यादा होती है तो उनका जो ब्रेस्ट का साइज है वो ज्यादा होता है। एंड जिनके अंदर मसल्स ज्यादा होती हैं तो उनके अंदर फैट जो है वो कम होती है, स्पेशली इस एरिया के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनका साइज कम होता है। तो समझ पा रहे हैं आप? तो इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सी जो शेप है वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मेल्स की। एंड इसका भी साइज हम बताएंगे कि किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं और कौन सा साइज सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको अगर हम बात करें बढ़ाने की तो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए है कि दो ही तरीके होते हैं। पहला क्या है, मसाज। अगर आप प्रॉपर तरीके से मसाज करते हैं तो भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। एंड दूसरा है, अगर आपके जो हॉर्मोन्स है, स्पेशली जो ब्रेस्ट हार्मोन है, अगर वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में बनने लग जाए तो आपका जो साइज है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहली बात, जो मसाज है वो आप किससे करें, तो अगर आप चाहते हैं मसाज करना तो सुबह शाम आपको मसाज करनी पड़ेगी। एंड आपको सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी चाहिए, जो कि किससे करेंगे आप, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा और अच्छा असर देखना है तो आप मसाज कर सकते हैं किससे, जो कि आलमंड ऑयल होता है, जो हम बोल सकते हैं बादाम, जो रोगन होता है उससे आप मसाज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। एंड अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, उसके बाहर की साइड से ही उसको क्या करेंगे, मसाज करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो ये टिश्यूज हैं ये समझिए ये स्टिमुलेट होते हैं एंड इनकी हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी होने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। किसकी वजह से, मसाज की वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से इनकी हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब कि ज्यादा बनने लग जाते हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या है वो बढ़ने लग जाती है। तो जिससे क्या होगा, अगर ये टिश्यूज बढ़ते हैं तो साइज में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ओके। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिले तो आप ये, मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो नेचर मेनिया की ये कप अप क्रीम है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अमाउंट इसमें से लेना है, ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। एंड आपको
अपनी ब्रेस्ट के ऊपर इसको क्या करना है, मसाज करना है। सुबह शाम अगर आप मसाज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको करना है, बाहर से और धीरे धीरे अंदर की साइड, बाहर से ही आपको ज्यादा अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक्चुअल में हेल्प करते हैं आपके, स्पेशली इसी पार्ट के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या है, गंभारी है, वाचा है, अश्वगंधा है, सतावर है, एलोवेरा जेल है, एंड देखिए इसके अंदर गुलाब है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्पेशली यहाँ पे काम करते हैं स्टिमुलेशन का। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिले और जल्दी ही आपको रिजल्ट्स मिले, तो इनके ही साथ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे मैंने का ही ये कप अप कैप्सूल है, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपकी जो हार्मोन्स के लेवल हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सुधार करते हैं, जो कि स्पेशली आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि है सतावर, अश्वगंधा, जीरा, मेथी, गंभारी। देखिए जीरा मेथी, इससे भी आपका जो हार्मोन है वो बहुत अच्छा होता है। एंड इसके अंदर भी ये सारी चीजें मिली हुई हैं, मोथा है, हल्दी है। तो ये बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इनकी लिस्ट दी हुई है। तो अगर आप ये जो प्रोडक्ट हैं खरीदते हैं नीचे मेनिया के, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनके जो प्रोडक्ट है इनकी कॉपी की जा रही है। तो आपको जो एक होलोग्राम जो इमेज होती है वो देख के ही खरीदना है, अदरवाइज नहीं खरीदना है, क्योंकि कॉपी वाले से कोई फायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इनको चेक कर सकते हैं एंड इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हैं, तो आप वहां से भी इनको कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम जानते हैं कि हॉर्मोन्स जो है वो कैसे इसको अफेक्ट करते हैं। तो देखिए जो हार्मोन्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं, स्पेशली अगर हम मेल्स की बात करें तो जब भी ऐसा माना जाता है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो उस समय में क्या होता है, आपकी ब्रेस्ट का साइज लगभग 25% तक बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस तरफ क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो पार्ट है वो थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है, स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा साइज में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आप जो मेल है अगर उनको स्क्वीज करता है, दबाता है, तो क्या उसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाता है? तो ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है जो कि लोग समझते हैं, बट ये ऐसा नहीं होता है। अगर साइज में इंक्रीमेंट होता है आफ्टर मैरिज तो किस वजह से होता है, और जब बच्चा होने वाला होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय भी साइज में इंक्रीमेंट होता है। तो ये सारा खेल है हॉर्मोन्स का। ठीक है, जो हॉर्मोन्स हैं वो ही क्या करते हैं कि इसके अंदर ये समझिए कि जो टिश्यूज हैं उनको बढ़ाते हैं। ठीक है, एंड ये जो हॉर्मोन्स की वजह से ही क्या होता है, इनका साइज में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो एक हार्मोन, अब जो बात आती है कि जो मेल्स हैं उनको बिगर साइज पसंद है या फिर स्मॉल साइज पसंद है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मेल्स होते हैं उनको स्पेशली पसंद होता है लगभग मीडियम, मीडियम जो ब्रेस्ट है उसका साइज से लेके एल साइज तक ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल सच बात है। देखिए सबकी बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो उनकी ये समझिए एक एवरेज हम देखते हैं इसके बारे में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्मॉल साइज पसंद होता है, लेकिन ज्यादातर जो है उनको मीडियम टू लार्ज साइज पसंद होता है। अब ये कितना साइज होता होगा तो उसके बारे में बात करते हैं। ये लगभग होता है 34 से लेके 36 तक। ओके, तो ये साइज मेल्स को ज्यादा पसंद होते हैं। क्यों पसंद होते हैं? तो देखिए ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल कारण भी है कि जो मेल्स हैं उनसे फीमेल्स किस तरीके से डिफरेंट दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन्स की तो ऑलमोस्ट सारे एक जैसे होते हैं, बस एक जो फीमेल है उनकी जो वजाइना है उसको छोड़ दीजिए, एंड इनकी ब्रेस्ट। ओके, तो जब बाहर से जो कोई भी लड़का किसी भी लड़की को दिखता है तो उसकी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज्यादा विजिबल होती है। विजिबल मीन्स कपड़े में से भी उनका जो उभार है वो दिखाई देता है। तो वो जो मेल्स हैं उनको बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा मानते हैं लोग, और ऐसा देखा भी गया है कि जो मीडियम टू लार्ज साइज जो है वो ज्यादातर पसंद होता है मेल्स को। लेकिन ऐसा भी मानते हैं कि जो बहुत बड़ी एज के जो मेल होते हैं उनको स्मॉल साइज भी पसंद होता है, क्योंकि देखिए जो मेल्स हैं एक टेंडेंसी होती है, जो
ये समझिए जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी शादी हो चुकी होगी, एंड उनकी जो फीमेल है, जो वाइफ है, तो हो सकता है उनका साइज काफ़ी बड़ा भी होगा, क्योंकि बच्चे भी हो चुके होंगे और एज के साथ भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है। जब हमारा ओवरऑल वेट बढ़ता है तो यहाँ का भी वेट बढ़ जाता है। ओके, तो ये भी कारण होता है। तो जिसकी वजह से कुछ लोग ये समझिए जिनकी नीयत ही ऐसी होती है, जो चाहते हैं कि जो टीनेज में जो गर्ल्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जिन्होंने ऑलरेडी बहुत टाइम से जो बिगर साइज है उसको देखा है, उसको महसूस किया है, एंड उसके साथ रिलेशन में रहा है, तो उसको हो सकता है कि उसको स्मॉल साइज पसंद हो, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं है, क्योंकि सारे मेल्स एक जैसे नहीं होते हैं। ओके, एंड जो लार्ज साइज है वो एंड मीडियम साइज वो किसको ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली बात किया जाए तो जो न्यूली मैरिड हैं या फिर अभी यंग हैं, उनको ज़्यादा ये पसंद होता है। ओके, तो एक और बात कि जो मेल्स हैं वो इसको फीमेल के लिए भी बहुत ही बड़ा कारण होता है कि जो मेल्स हैं, जब भी उनकी जो ब्रेस्ट है उनके थ्रू अट्रैक्ट होता है, तो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है। अब आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि देखिए जब भी जो मेल है उसके साथ अगर प्ले कर रहा है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहा है उनकी ब्रेस्ट के साथ, तो होता क्या है कि जो फीमेल है उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनकी वजह से उनको एक जुड़ाव महसूस होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो फीमेल है अगर, तो ऐसा ही एक जुड़ाव जो थोड़ा सा अलग होता है, जो बच्चे के लिए प्यार होता है माँ का, उसमें भी सेम बात होती है कि जब भी बच्चा जब उसकी माँ की ब्रेस्ट फीड करता है वो, तो उस समय क्या है, दूध क्यों आता है उसके जो ब्रेस्ट है उसके अंदर, क्योंकि जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारे ब्रेन से सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पे जो मिल्क है वो जाना चाहिए। ओके, इस वजह से क्या होता है, एक जुड़ाव सा महसूस होता है, जब भी वो बच्चा उसको टच करता है तो मिल्क अपने आप ही आने लगता है, ठीक है। तो वो हॉर्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जिसकी वजह से ये जुड़ाव महसूस होता है, और इसकी वजह से ही क्या है कि जो माँ और बच्चे का कनेक्शन है, इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ का भी कनेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मिल्क आए, ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ उनको अच्छा फील होता है। बहुत सारी फीमेल तो इसी के थ्रू ऑर्गेज़म तक भी पहुंच जाती हैं, अगर जो मेल है वो बहुत ही अच्छे से उनके साथ ट्रीट करे, बहुत ही अच्छे से उनको प्लेजर फील करवाए तो, ठीक है। तो इसलिए भी जो ब्रेस्ट है उनका साइज बहुत सारे मेल्स के लिए मैटर करता है। एंड अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी शेप जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो इसका एक डिटेल वीडियो आएगा, उसके बारे में आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता देती हूँ कि कौन सी शेप ज़्यादा पसंद होती है। तो जो मेनली जो मेल्स हैं उनको राउंड शेप ज़्यादा पसंद होती है, ज़्यादातर मेल्स को ऐसा पसंद होता है, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट है ये पूरी तरीके से फुलर होती है, समझिए इसमें पूरी तरीके से ब्रेस्ट के जो टिश्यूज हैं वो भरे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल राउंड सी इसकी शेप होती है, एंड पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो, जिससे ये थोड़ी सी राउंड शेप में एंड उभरी हुई सी नजर आती हैं, जो कि मेल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी ब्रेस्ट कुछ इस तरीके की होती है, तो बहुत सारे लोग तो क्या करवाते हैं, ये जो डिज़ायर होती है कि उनकी ऐसी शेप हो जाए, तो उस वजह से वो सर्जरी भी करवा लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं होती है, क्योंकि सर्जरी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कैंसर तक हो जाता है। तो आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, और बहुत सारे ऐसे मेल भी होते हैं, यही नहीं है कि सिर्फ मेल्स को ही यही पसंद होती है मीडियम में लार्ज, ऐसे भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेल भी हैं जिनको जैसी भी फीमेल मिलती है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे प्यार करते हैं। सिर्फ और सिर्फ शरीर से प्यार नहीं होता है, उसके मन से भी प्यार होता है, उस इंसान से भी प्यार होता है जिसका जैसा कैरेक्टर है। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेंगे, एंड इसको जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।